नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको कैरियर काउंसलिंग के वीडियो मिलते रहते हैं। तो आज इस कैरियर काउंसलिंग की वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दूंगा गेट परीक्षा के बारे में। जैसा कि साथियों जानते हैं आप सभी कि हमारे रिश्तेदारी में या फिर आस-पास पड़ोस में, दोस्तों में लोग कहते हैं कि तुम यह कोर्स कर लो, इसका आगे स्कोप है, या आप यह कर लीजिए, आपको आगे फायदा देगा, आपके लिए यह बेहतर होगा। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किसमें है, आप किसके योग्य हैं, आपको क्या पसंद है। तो उसका चुनाव आप करके उस दिशा में अपना लक्ष्य जब निर्धारित करेंगे तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो इन्हीं कैरियर काउंसलिंग के वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या है गेट एग्जाम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आते हैं आज अपने इस वीडियो पर। साथियों, आज का टॉपिक है गेट एग्जाम। सबसे पहले हम जानते हैं कि गेट एग्जाम होता क्या है। तो गेट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अर्थात आपको अगर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो आपको यह गेट एग्जाम देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एडमिशन फॉर्म। गेट जो एग्जाम होता है वह किन किन चीज़ों में एडमिशन के लिए परीक्षा ली जाती है। सबसे पहला है एमटेक, एमई, मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड वेरियस पीएचडी प्रोग्राम। और बहुत सारे इंजीनियरिंग में जो पीएचडी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए यह गेट एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंडक्टिंग बॉडी। अर्थात यह जो एग्जाम गेट का होता है, यह गेट का एग्जाम कौन कराता है। तो जैसा कि आप बीएड एग्जाम में देखते हैं समान रूप से कि बीएड एग्जाम में कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी तो कभी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटियाँ बदल बदल के एग्जाम कराती हैं। उसी तरह इसमें भी कई सारे जो आईआईटी कॉलेज हैं, ठीक है, वो आईआईटी कॉलेज इसमें एग्जाम कराते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम मोड। यह गेट का एग्जाम कैसे होता है। तो गेट का एग्जाम जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यह कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज। इसमें कितनी शाखाएं आती हैं। तो इसमें 25 शाखाएं, अर्थात आपने जिन विषयों से इंजीनियरिंग की डिग्री ली होगी उन 25 ब्रांचों में से आप किसी भी ब्रांच का चुनाव करके परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है, हिंदी या इंग्लिश। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। यह जो गेट एग्जाम होता है ये कितने नंबर का होता है। तो यह 100 नंबर का होता है। ये पूरे 100 नंबर के पेपर आपके होंगे। टाइम की अगर बात किया जाए तो 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, 3 घंटे का में समय मिलेगा। 100 अंक की जो आपका परीक्षा है वो होगा। अब देखते हैं कि यह परीक्षा कितनी बार आयोजित की जाती है। तो यह परीक्षा वंस इन ए ईयर, यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है। आगे देखते हैं ये हो गया कितने अंक की होती है, कितना समय होता है, कितने बार होता है, लेकिन कितने प्रश्न उसमें आते हैं यह देखते हैं हम। उस परीक्षा में, गेट परीक्षा में आपके टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं। 65 क्वेश्चन में 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और बाकी 35 अच्छा जो 35 प्रश्न होते हैं वो 2-2 अंक के होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। बात करते हैं योग्यता की। तो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रहा है कि आप विज्ञान में या तकनीक विभाग में आपके पास स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन आर्किटेक्ट। ठीक है, इसमें से आपके पास कोई भी डिग्रियां होनी चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री में जैसे जो मास्टर डिग्रियां होती हैं उनमें आपके पास स्टैटिक, मैथमेटिक्स या साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट बीएससी किए हुए हैं
जो स्टूडेंट बीएससी किए हुए हैं वे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। उनको बीएससी के बाद एमएससी करना होगा, तब वह जाकर गेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हुए हैं उनको बीसीए में अलाउ ही नहीं है, उनको एमसीए करना होगा। और एमसीए करके जैसा कि मैंने बताया कि मास्टर डिग्री वाले जो भी हैं कंप्यूटर में, मैथ में, स्टैटिक में, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो वह बीसीए के बाद एमसीए करके गेट के एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसकी जो एग्जाम की पैटर्न है गेट एग्जाम की उसके बारे में। तो आइए देखते हैं गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखते हैं हमारा गेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं 55, ठीक, कोर सब्जेक्ट से हमारे 55 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के 65 अर्थात 65 प्रश्न बन जाते हैं। और यह जो होता है 55 प्रश्न यह 85 अंक का होता है, और यह जो 10 प्रश्न होता है वह 15 अंकों का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह समझाना पड़ेगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस देना है, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, ठीक है, कितना एवरेज गैप है मार्क्स के बीच में। आगे आइए देखते हैं गेट एग्जाम के फायदे कि गेट एग्जाम देने से क्या क्या हमें फायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा फायदा है रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रू गेट। जो हमें आगे एमटेक करने के बाद अगर हमें रिसर्च करना है, पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी है, तो हमें पीएचडी के लिए बेस्ट कॉलेज अगर चाहिए हमें, तो वह हमें इसी से मिल सकती हैं, जिसमें हमें जेआरएफ या एसआरएफ दोनों मिल सकता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यह हमें थ्रू गेट के जरिए ही मिल सकता है। उसके बाद हमारा है एडमिशन आईआईटी एनआईटी कॉलेज। आईआईटी एनआईटी कॉलेज से अगर हमें एमटेक करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और गेट का एग्जाम क्लियर करके टॉप आईआईटी कॉलेजों से हम अपनी मास्टर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनटीपीसी, आईओसी, गेल, भेल, बीपीसीएल, ईटीसी, जो भारत की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, उन कंपनियों में जैसे कि हमारा गेल है, ठीक है, आईओसी है, बाकी और भी सारी कंपनियां हैं। तो अगर इनमें हमें जॉब करनी है तो जितना अच्छा हमारा स्कोर होगा गेट का, जितना अच्छा हम ग्रेड में अंक प्राप्त कर सकेंगे गेट के एग्जाम में, वही हमारा स्कोर कार्ड होता है इन कंपनियों में कार्य करने के लिए। तो जो एनटीपीसी है इसमें भी अगर भर्ती आती है तो गेट का स्कोर देखा जाता है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस सब में काम आता है। आगे देखते हैं स्टडी इन फॉरेन कंट्री थ्रू गेट एग्जाम। अगर आप विदेशों में कार्य करने के लिए, अच्छा विदेशों में अगर हमें पढ़ाई करनी है और हमें अगर स्कॉलरशिप भी, अगर हमारे अंक अच्छे आते हैं तो हमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो अगर हमें विदेशों में पढ़ाई करनी है, ठीक, जब बाई जैसे सिंगापुर हुआ, तो अगर हमारे भारत में पढ़ने की इच्छा नहीं है, अपने देश में विदेश जाना है, तो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके विदेशों में पढ़ाई करने का। उसके बाद एक कैरियर इन टाटा, टीसीएस, गूगल, ईटीसी, जो भी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, टीसीएस, गूगल, अगर हम इनमें भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें गेट का एग्जाम जरूर देना होगा, और गेट का एग्जाम देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर हम इसमें कार्य करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि गेट के एग्जाम देने के लिए उस एग्जाम हॉल में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे अनुसार आपको वहाँ पर जो भी प्रश्न होते हैं ये 2-2 अंक वाले, ठीक है, उनको आपको सबसे पहले हल करना चाहिए। उसके बाद 1 अंक वाले प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कई लोग होते हैं सिलेबस में परेशान होते हैं, बिना सिलेबस देखे एग्जाम देने चले जाते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखना चाहिए, ठीक है, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट जाइए और वहाँ सिलेबस डाउनलोड करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंग तैयारी करके आप जाइए, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम पर्याप्त होता है, हड़बड़ी में प्रश्न हल न करें, आराम से जिन प्रश्नों का उत्तर आता है उन्हें बारी से हल करते चले जाएं। ख्याल रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको कोई भी तुक्का नहीं यहाँ पे नहीं लगाना है कि तुक्का लगा के चले आए तो हमारा सही होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कैरियर का सवाल होता है तो तुक्का यहाँ पे काम नहीं आता है, ठीक है।
उसके बाद एक और जानकारी आपको दे दूँ इसी के साथ कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम की कोई एज लिमिट नहीं है, आप जीवन भर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बस आपको क्वालिफाई करने होना चाहिए। उसके बाद अगर आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यह एग्ज़ाम कार्ड जो होता है, स्कोर कार्ड, यह 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। आप 3 साल के अंदर किसी भी IIT कॉलेज में या टॉप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी गेट के विषय में। आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो करियर के लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद।